में आगे मैं संकल्प लेता हूँ मैं नशा मुक्त भारत अभियान के नशा मुक्त कार्यक्रमों से प्रभावित होकर राष्ट्र राज्य समाज परिवार एवं स्वयं के हित में मैं यह शपथ देता हूँ कि आज इसी क्षण से किसी प्रकार के मादक द्रव्यों एवं पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा तथा अपने छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने अपने परिवार में हर्ष उल्लास रखने तन मन धन से सुदृढ़ बनाने के लिए पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सभी और व्यक्तियों में नशापान के दुष्परिणामों को परिचालित कर उन्हें नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करूंगा। बोले भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं योग की शक्ति बोलूंगा तो आप नशा से मुक्ति करो, योग रहोगे। बोले भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। योग की शक्ति नशा से मुक्ति, योग की शक्ति नशा से मुक्ति, योग की शक्ति नशा से मुक्ति। करो योग रहो निरोग, करो योग रहो निरोग, करो योग रहो निरोग। बोले भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक और शिक्षिकाओं को नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र जसपुर की ओर से सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं नंद कुमार सिंह नशा मुक्ति केंद्र में परियोजना समन्वय के पद पर कार्यरत हूँ। हम लोग अभी गुरु घासीदास जयंती के उपलक्ष्य में 12 दिसंबर से लेकर आज 19 दिसंबर तक हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। सभी स्कूल में जाकर शपथ ग्रहण समारोह करा रहे हैं। नशा आज हम लोग का छत्तीसगढ़ जो है हमारे भारत देश में सबसे आगे हो गया है। छत्तीसगढ़ को आज नशा का राज्य माना जा रहा है, क्योंकि आज यहाँ पे नशा छोटे से लेकर बड़े तक सभी कोई नशा से लत है। आज हर क्षेत्र में अधिकारी हो या बच्चे सभी लोग नशे से लत हैं। बहुत से हम लोग के पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें रिटायरमेंट कोई प्रिंसिपल हो, कोई हेडमास्टर हो या कोई डॉक्टर हो, ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जो 60 साल से उम्र अधिक होता है, जिसको हम लोग नहीं ले पाते। हम लोग को लेने का अधिकार 18 साल से 45 साल तक का रहता है। 60 साल ओवर वर्ष वाले को हम लोग ले नहीं पाते, शासन हम लोग को नहीं दिया है। तो ऐसे ऐसे परिवार वाले जिसमें सभी लोग परेशान हैं। आप समझ सकते हैं कि अच्छे शिक्षा देकर भी वो बाद में नशा के लत में पड़ जा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या समझेंगे। हम लोग तो छोटे वर्ग छोटे कार्यरत वाले हैं। अब प्रिंसिपल जो रिटायरमेंट है या कोई डॉक्टर रिटायरमेंट है, उसको नशा के क्षेत्र में हम कैसे उसको समझाते हैं। पर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको हम लोग उस परिवार को नशा मुक्त कराने का प्रयास करते हैं। एक कैसे जसपुर शांति भवन से, जिनका नाम तो भूल गया, और प्रिंसिपल रिटायरमेंट थे, उसकी घर वाले सभी लोग कर्मचारी और उसकी बेटी जो है
दीदार है, उसका बेटा प्रोग्राम है, उसका एक बेटा योगा टीचर भी है। वैसे से केसेस आते हैं जिसको उन लोग के घर वाले लेके आए। जब फर्स्ट बार में आए वो प्रिंसिपल सर, तो हम लोग उसको आने का धन्यवाद दिए कि हम लोग नशा मुक्ति केंद्र आप जैसे अधिकारी बन रहे हैं। आने के बाद उसके घर वाले बताए कि एक प्रिंसिपल है और रिटायरमेंट है और ये नशा से बहुत ज़्यादा लत है, आप जो है इस नशा मुक्त कैसे किया जाए। तो उसका है तो परिवार वाले को बताए ठीक है ले आइएगा। आने के बाद उससे हम लोग बातचीत किए कि अंकल देखिए नशा कैसे में आपको शुरू हो गया। तो उसने बताया कि संगति जो है मेरे को जो है नशा के क्षेत्र में हर दोस्त प्यार से मिलते गया, वो लोग नशा के बारे में ही मेरे को पीड़ित कर दिया, मैंने आज नशा लेना शुरू कर दिया। तो उसको हम लोग काउंसलिंग किए कि अंकल देखिए नशा जो है परिवार को बहुत ज़्यादा गंदा खराब कर रहा है, आप हम लोग के पास आइए। तो उसने आया और हम लोग उसको बताए कि आप नशा का कारण क्या है। तो उसने बताया नशा का कारण तो कुछ नहीं है, बट परिवार से थोड़ा सा मानसिक टेंशन के कारण बहुत लोग जो है नशा करना शुरू कर देते हैं। तो टेंशन तो हर व्यक्ति को है, इसको टेंशन है। जरूरी नहीं है कि टेंशन के कारण ही हम नशा पिए, और भी हो सकता है खेल खेलें या योग करें या मॉर्निंग वॉक करें, जूस पी लें। तो उसको हम लोग जो है काउंसलिंग के भी बताए कि सुबह मेरे को जो है बहुत नशा करने का मन करता है। तो उसको हम लोग बताए कि नशा बहुत करने का मन करता है तो आप सबसे पहले मॉर्निंग वॉक जाइए। मॉर्निंग वॉक पे जाने के बाद जब आपको नशा का लग रहा है ना, तो मन को जो है आप विचलित कीजिए। आप जो है अभी मेरे को नहीं जाना है, आज जो मेरे को मॉर्निंग वॉक करना है, कल थोड़ा सा 1 घंटा 5 घंटा पी लें। इस तरह से आपका मन को जो है घुमाना है। फिर दोपहर को मन लगा अरे अभी खाना खाना है, मेरे को जो है खाना खाने के बाद फिर जाओ। तो ऐसे करते करते उसका दिनचर्या बदल जाता है। उस अंकल ने वैसे करते करते जो आज जो उसका मानसिक संतुलन ठीक होगा, उसका परिवार वाले भी बहुत खुश कि नशा वास्तव में बाबू ठीक बोले। हम लोग बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिए। आज जो एक स्कूल का प्रिंसिपल था, पर मैं इस तरह से आपके पास आके मैं नशा के क्षेत्र में आके आप लोग के पास बैठा हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगा। उस परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ, इससे परिवार को उजड़ती हुई सीमा से बच गया और जो है अपने घर परिवार से सुखी से रह रहे हैं। गुरु घासीदास एक अच्छा संत नामी थे। उसका जन्म 18 दिसंबर 1756 को गिरधपुरी नामक गांव में हुआ था। वो बहुत समाज के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य किए। तो उसी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं सभी स्कूल में जाकर। तो हम लोग के पास फर्स्ट में आज का युवा वर्ग, आज का युवतियाँ सभी लोग नशा से पीड़ित है। 35 साल से ऊपर वाले ड्रिंकिंग, हड़िया, ये सब का आदि लत है। और 16 साल से 18-22 साल के जितने वर्ष वाले हैं उन लोग को डेड्राइट, इंजेक्शन, टेबलेट इत्यादि से लत है। तो हर परिवार वाले को बोलना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को अक्सर ध्यान दें। नशा जो है आज जो है काफ़ी हद तक जा चुका है। उसका किसी का जब ब्रेन, हम लोग के पास एक बच्चा है जिसका उम्र 18 वर्ष है, आज जो है अच्छे घाट के घर से है, एक बच्चा है और उसका ब्रेन में जो है नशा के कारण जो है दब है, वो गांजा लेता है। आज वो बच्चा बोल नहीं पाता है, जो भी बोले बहुत धीमी गति से बोलता है, जी सर बोलता है। उसको काफ़ी प्रयास की, 1 मंथ होने जा रहा है। तो वैसे ऐसे परिवार वाले, जिसकी परिवार गुजरती है वही जानता है कि नशा क्या होता है।
नशा बहुत ही गंदा चीज़ है। नशा करना है तो परिवार वाले को पढ़ाई के तर्क नशा कीजिए। आज जो बड़े बड़े उपाधि पान हैं, योगा के तहत नशा कीजिए, खेल कूद के तहत नशा कीजिए जो व्यक्ति को लाभदायक है। वैसे कैसे आप किसी के घर में है तो ले आइएगा 18 वर्ष से 45 वर्ष के बच्चे को हम लोग रखते हैं नशा मुक्ति केंद्र में। और उसको सबसे फर्स्ट में हम लोग काउंसलिंग करते हैं। पहले तो उसका दिनचर्या को जानते हैं कि नशा कैसे में आप लोग का जो है शुरू हुआ। कोई बोलता है संगति के कारण, कोई टेंशन के कारण, कोई तो अनेक अनेक तरह से बोलते हैं। तो पहले उसकी बात हम लोग सुनते हैं। सुनने के बाद जो है जितना बात बोलते हैं उस बात को सुन लेते हैं। उसके बाद जो हम लोग उसका कारण बताते हैं कि नशा पीने से क्या फायदा हो क्या है। उसके बाद जो है उसका परवेश खेल बनाते हैं, उसका सेहत के बारे में जानकारी लेते हैं। जानकारी लेने के बाद 2 घंटा 3 घंटा उसको जो है काउंसलिंग करने के बाद हम लोग नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करते हैं। भर्ती करने के बाद फर्स्ट में उसको बैठा कर पूछा जाता है, मेडिकल टीम काउंसलिंग सब कुछ होता है, कैसे में नशा शुरू हुआ। और दूसरे से तीसरे दिन उस व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक लत है तो उसको सिंड्रोम और विड्रॉल हो जाता है, वो पगलाहट होता है, वो किसी को नहीं पहचानता। उसका 99% जो है वो उसका दिमाग आउट हो जाता है, किसी को नहीं पहचानता। दीवार में जाता, दीवार में टकरा जाता, पानी भी दीजिएगा तो सदा भी सकते हैं। अभी हम लोग नशा मुक्ति केंद्र में 2 दिन आया हुआ, तीसरा दिन से उसको विड्रॉल हो गया। आज जो है उसका चल रहा है, दरवाजा को तोड़ेगा, बैनर को फाड़ेगा, दरवाजा को बार बार चिल्लाएगा, वो घर की सारी समस्या को बताएगा, कहाँ से शराब लाता था, किसके घर जाता था, पूरा चीज बतेगा। 48 घंटा का टाइम रहता है उसका, 48 घंटा में उसका जो विड्रॉल खत्म होता है। पुनः जब उसका जो है मानसिक संतुलन आ जाता है, फिर से जो उसको याददाश्त शक्ति आ जाता है, उसके बाद याददाश्त शक्ति आ जाता है, उसके बाद धीरे 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 उसका शरीर का ताकत एनर्जी आने लगता है, ताकत आने लगता है और धीरे धीरे वो व्यक्ति संपूर्ण शिथिल हो जाता है। उसके बाद उसको ज्ञान हो जाता है। तो इतना ही बोलकर मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। अच्छा सर, इसमें निःशुल्क है कि किस टाइप का है, थोड़ा सा बता दीजिए। हमारे संस्था में प्रवेश लेने का निःशुल्क है। इसमें गवर्नमेंट का है, किसी तरह से इसमें फीस नहीं लगता है। 30 से 45 दिन तक उस व्यक्ति को रखते हैं। ये समाज कल्याण विभाग द्वारा हम लोग का नशा मुक्ति संचालित है। इसको समाज कल्याण विभाग देखती है। इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है, प्रवेश निःशुल्क। अच्छा, एक और बात पूछना चाह रहा हूँ सर कि नशा मुक्ति जिला स्तर पर है कि छत्तीसगढ़ का कोई भी जिला से आएंगे तो एडमी आप लोग? कोई भी राज्य से हो, अच्छा, कोई कहीं भी से राज्य से हो, गवर्नमेंट का है, कोई भी राज्य, लेकिन सभी जगह जगह है। तो जहाँ नजदीकी हो वहीं भर्ती कराए, ताकि इसमें परिजनों का साथ देना भी जरूरी हो। स्टाफ के ऊपर अगर छोड़ देते हैं तो स्टाफ परेशान हो जाए। अगर मान के चलो नशा मुक्ति में इसको भर्ती करने के बाद कहीं दरवाजा में चोट लग गया या दीवार में सीट फाड़ दिया तो स्टाफ लोग तो फिर तो कैश हो जाए। तो इस परिजन को भी हम लोग 1 सप्ताह तक कंटिन्यू संपर्क में रखते हैं, ताकि हम लोग को ऊपर कोई परेशानी न हो। जैसे जब भी बुलाए परिजन दौड़ के आए, आवश्यकता से अधिक हो तो उसको हम लोग छोड़ दें, ताकि हम लोग संभाल नहीं पाते हैं। सर एक मिनट, आपके संस्था कहाँ है? रणजीता स्टेडियम भागलपुर रोड के पास।
जी सर, संस्था का नाम संस्था नशा मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति केंद्र पुनर्वास जसपुर। एक बार नंबर भी बोलकर बता दीजिए सर। मेरा नंबर है 81 नोट कर लीजिए आप। 460 मैडम आप भी नोट 81 10 460। अभी मेरा थोड़ा सेहत भी खराब हो गया, एक सप्ताह से तो थोड़ा गला में थोड़ा सा मोटा आ गया। मिथिलेश सिंह, नशा मुक्ति केंद्र जसपुर। जैसे सर ने क्वेश्चन किया कि किस प्रकार काउंसलिंग करना है, तो जैसे अपने पास आते हैं तो हम लोग जैसे यहाँ पे रहने वाले हैं को हितग्राही बोलते हैं, क्योंकि उनका हितों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए इनको हितग्राही बोलते हैं। तो हितग्राही जब अपने पास आता है तो सबसे पहले उनका नाम पूछा जाता है। अब नाम पूरा जानकारी लेने के बाद उनसे पूछा जाता है कि आप क्या क्या नशा करते हैं। तो नशा करने के बाद उन लोग अपना सब कुछ बताते हैं कि मैं शराब, गुटखा, खैनी, डेड ड्राई, सिगरेट, गांजा, भांग ये करता था। फिर उनके बाद हम लोग और सवाल करते जाते हैं कि आप ये लेने का कारण क्या है, या लेने के कारण कोई टेंशन हो गया या काम पे दबाव या कई सारे ऐसे हैं। तो व्यक्ति अब फर्स्ट समय क्या है कि वो तो शुरुआत में डरता है, फिर ही बताता है। प्रयास करते हैं कि उसको अपने रूप में लें, अपने अनुसार उसे प्रेम पूर्वक, अगर प्रेम पूर्वक नहीं मान रहे तो थोड़ा सा उसको डराने का भी प्रयास करते हैं। जैसे भी प्रयास करें, लेकिन वो बताया तो बताते हुए हम लोगों को पता चलता है कि टेंशन या परिवार या संगति, अभी देखते हैं हम लोग कि अपने यहाँ 18 साल से अपने यहाँ लेने का है उम्र को, 18 से 45 साल, तो अपने यहाँ 15 साल के आते हैं। तो 15 साल वाले बच्चे क्या करते होता है, अधिकतर संगति के साथ मिल जाएंगे और धीरे धीरे क्या होता है कि संगति में दोस्त क्या होते हैं, दोस्त अगर बोलते हैं दोस्त के लिए जान देने के लिए क्या हो जाते हैं। तो उसी प्रकार नशा भी होता है। उस समय उनको समझ में नहीं आता है कि नशा क्या है और नशा से अपने को क्या समस्या हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे दीमक को ले रहे हैं, दीमक लकड़ी में या घर पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लगते पकड़ते जाता है, पकड़ते 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 वो पूरे घर को ही नाश कर देता है। तो इस प्रकार बच्चे लोग को नहीं समझ में पाता है, फिर उम्र देख पाते हैं, ना घर परिवार देख पाते हैं, ना अपने पढ़ाई में, ना अपनी शिक्षा में, ना फ्यूचर को इसी प्रकार से देख नहीं पाते हैं। तो हम लोग काउंसलिंग करते हैं तो ये जानकारी होता है कि जैसे संगति के साथ, जैसे साथी के साथ, और जैसे बड़े उम्र के होते हैं तो अधिकतर लोग टेंशन, घर का टेंशन हो, परिवार का टेंशन हो, चाहे पत्नी का टेंशन, इसी प्रकार का समस्या होता है। तो काउंसलिंग करते हैं 2 घंटा, तो अपने को ये समझ में आता है तो प्रयास और उनको समझाने का प्रयास करते हैं। ये नहीं कि जानकारी लिए उसके बाद उनको अंदर प्रवेश करें, तो उनको हम लोग समझाते हैं, सबको मिलकर अधीक्षक भी समझाते हैं, मैं भी समझाता हूँ, वैसे मेडिकल टीम भी रहते हैं। तो सबसे पहले समझाते हैं कि नशा नहीं करना है, नशा के अनेक प्रकार के समझाने का है तो उसको समझाते हैं और उनको समझा के अच्छे से चेक करके अंदर प्रवेश करते हैं। और अंदर प्रवेश करने के बाद सबसे परिचय कराते हैं। जैसे पुराने रहते हैं अपने यहाँ से 15 सीट का है, तो अपने यहाँ 15 जन तो नहीं रहते हैं, 12 या 13 जन रहते हैं। तो उनके साथ उनको पहले परिचय कराते हैं, फिर उनके साथ दोस्त कराते हैं कि अपने यहाँ 30 से 45 दिन रखने का है, तो इसमें अपने 30 से 45 के दिन ढल जाए तो बढ़िया परिचय हो जाता है, दोस्त हो जाते हैं, तो लोग रहते हैं। तो रहने के बाद क्या होता है, अब बहुत लोग का जिसका मानसिक तनाव है तो मानसिक तनाव हो जाता है या किसी प्रकार का रहे, तो सबसे पहले हम लोग इनका दिनचर्या किस प्रकार करना है, तो दिनचर्या हम लोग का निर्धारित करते हैं। और दिनचर्या हम लोग का जैसे कि बहुत लोग का अलग अलग होता है, शराब पीने वाला को अलग से बिठाते हैं, गांजा वाले के अलग से, जिस प्रकार का नशा हो उनको अलग से, तो उसी प्रकार का सुझाव दिया जाता है, उसी प्रकार का हम लोग को क्लास दिया जाता है। अब अपने यहाँ 2 टीम हो गए, एक शराब वाले और एक गांजा वाले।
तो दोनों को अलग करके दोनों को अलग अलग सुझाव दिया जाता है। और दिनचर्या किस टाइप का करना है कि अपने को 6 बजे उठना है, 6 से 7 में फ्रेश होना है, 7 से 8 योग करना है। और नशावला में सकारात्मक क्षमता अपने यहाँ खत्म हो जाता है। तो सकारात्मक कैसे होगा? योग। तो प्रतिदिन हम लोग 1 घंटा का योग कराते हैं। अब योग के लिए हम लोग प्रेरित किस प्रकार करना है? अब भगवान ने किसी को धन ज़्यादा दिया है तो किसी को कम दिया है, लेकिन समय सबको एक बराबर दिया है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि 1 घंटा का योग करें। ऐसा नहीं है कि अपने नशा मुक्ति में रहें और योग करें, अपने घर में भी जाकर योग करें। हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि अभी हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। जैसे कि यहाँ से निकलते हैं तो उनको बोलते हैं कि आप लोग प्रतिदिन 1 घंटा योग करके अपने यहाँ ग्रुप में डालिएगा। और सप्ताह में से मीटिंग भी होता है और मीटिंग में योग के बारे में पूछा जाता है कि आपने योग किया कि नहीं किया। अब हम लोग उसमें भी योग प्रतिदिन जैसे सिखाते हैं तो प्रयास ये रहता है कि हमारा शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता कैसे विकास हो। तो उनके सोच में कैसे सकारात्मक लाए, सकारात्मक के लिए क्या प्रयास हो सकता है। तो हम लोग इस टाइप का अपने संस्था में प्रयास करते हैं और उनको यह सुझाव देता है कि इस टाइप का नशा एक दलदल की तरह होता है। दलदल में व्यक्ति डूबते जाता है और वो पता नहीं चलता है कि कब वो डूब जाए। तो आप लोग अभी शिक्षक गण हैं तो एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा, जीवन में ऐसा क्या चीज को अपनाने के बाद आदमी बूढ़ा नहीं होता है, दूसरा कुत्ता नहीं काटेगा, तीसरा चोर नहीं घुसेगा? ऐसा कोई जवाब दे सकता है? नशा को अपनाने के बाद आदमी बूढ़ा नहीं होता है, बूढ़ा होने से पहले ही मरना। चलिए, बहुत सुंदर। और कोई? योग करने से बूढ़ा नहीं होते। चलिए, योग करने से और ठीक है, तो बूढ़ा नहीं होता है। अब उसको कुत्ता नहीं काटेगा, इसका ऐसा जीवन में क्या चीज को अपनाने से व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता है? दूसरा कुत्ता नहीं काटेगा उसको, तीसरा उसके घर में चोर नहीं घुसेंगे। नशा करेगा तो कुत्ता नहीं काटेगा, भौंकते रहेगा, हंसते रहेगा जोरदार। अच्छा, चलिए, बहुत सुंदर। हाँ, इसका आंसर यही है, नशा करेंगे तो अब देखिए, नशा करेंगे तो जवान नहीं रहने वाले हैं, वो तो पहले ही जवान होने से पहले ही वो व्यक्ति मर जाएगा। दूसरी चीज क्या है, अब पीते रहेगा तो व्यक्ति कमजोर हो जाएगा और लाठी पकड़ के चलेगा तो कुत्ता उसको देख के थोड़ा आएगा। तीसरा क्या है, तीसरा शराब पीते रहेगा तो व्यक्ति को खांसी पकड़ेगा, खांसी से टीबी पकड़ेगा और टीबी दिन रात खांसता रहेगा तो उसको क्या होता है कि वो चोर घुसेगा ही नहीं। तो हमें जैसे हम लोग प्रयास करते हैं कि अपने नशा मुक्ति में आए हितग्राही को अपने मानव जीवन का जन्म का हम लोग याद दिलाते हैं, या किस प्रकार का जन्म हुआ है। जैसे आप लोग जानते हैं योनि, 87 लाख योनि पाया जाता है। अब हम लोग कुछ अच्छा करते हैं तब जाके मानव जीवन मिलता है। मानव जीवन ऐसे ही मिलता है, नहीं तो जैसे करनी वैसे भरनी। कभी अगर हम लोग आज गलत कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं और गलत काम करेंगे तो हम लोग को कीड़े मकोड़े, बैल बकरी, हम लोग देखते हैं कोई मरना नहीं चाहता है, लेकिन आज उन लोग को जैसा कर्म करेंगे वैसे फल मिलता है। तो इस प्रकार का अपने यहाँ उनको सुझाव किया जाता है। और नशा का उत्पत्ति तो कैसे हुआ उसके बारे में बताया जाता है। जैसे नशा क्या हुआ कि एक बार एक व्यक्ति, जैसे गांव सब में खाद बनाने के लिए कंपोस्ट खाद बनाने का गड्ढा खोदा जाता है, उसमें कचरा डाला जाता है। तो एक व्यक्ति क्या किया, अपने घर में गया और खाद बनाना स्टार्ट किया। तो खाद बनाने समय एक पौधा निकला और पौधा जब निकला तो पौधा को सोचा क्या, पौधा तो मस्त निकला है, इसको चलिए अपने यहाँ लगा दिया जाए। तो अपने यहाँ लगाया घर पर। अब देखा वो कि महीना 2 महीना 6 महीना हो गया तो उसके यहाँ उगा नहीं। तो क्या बहुत परेशान हो गया, अब क्या किया जाए। तो गुस्सा से ताल मिला गया, फिर सोचा क्या किया जाए। तो अपने यहाँ देखा कि एक सुअर जब चल रहा था तो उसको ले आया और उसका सिर को काट के उसको खून को लगा दिया। तो देखा जो 6 महीना में नहीं हुआ
तो 6 महीना में बढ़ के पूरा डाल बन गया। अब चलिए बढ़िया बढ़ गया कि वो खुश हो गया इंसान। अब वो इंसान खुश होने के बाद देख रहा है कि इसमें फूल ना आ रहा है, ना पत्ती आ रहा है, ना फल आ रहे हैं, तो कैसे किया जाए। फिर गुस्सा आ गया, फिर जंगल गया। तो जंगल गया तो एक लोमड़ी को देखा, तो लोमड़ी को देख के वो आया, फिर उसके बाद उसको भी काट के ले आया और फूल को लगाया, तो उसमें फूल आ गए। उससे भी खुश हो गया, चलिए फूल आ गया। अब फूल आने के बाद खुश होने के बाद वो देखा कि 6 महीना और देखा तो फल भी नहीं आ रहे हैं, तो फल आने के लिए क्या किया जाए। तो जंगल गया, जंगल आने के बाद एक सेब को पकड़ा, तो सेब को काट के लाया, तो फूल को लगाया, फल भी आ गया। तो वही फल से अपना नशा बनाया, क्योंकि नशा को देखते हैं हमेशा सड़े हुई चीज से ही बनता है और हमेशा नाश करता है। इसी कारण से नशा करने से 3 गुण का हो जाते हैं। आगे पीने के बाद शेर जैसा बन जाएगा, कोई बोलेगा तो उससे सुनेगा नहीं, शेर जैसे उसके दहाड़ेगा, गाली गलौज करेगा। और नशा करने के बाद देखते हैं सुअर जैसे बन जाते हैं, कहीं भी फेंका जाते हैं, कहीं भी गिरे रहेंगे, कहीं भी फटे रहेंगे। और लोमड़ी, लोमड़ी में अक्सर आप लोग देखते होंगे कि हमेशा वो संगति ही ढूंढता है। अभी किसी भी शिकार को भी पकड़ लिया तो हमेशा संगति ही वो खोजेगा और पकड़ के लाएगा और उसको साथ मिलेगा। तो नशा वाले अधिकतर संगति होते हैं और संगति भी जानते हैं कि नशा का संगति हमेशा ही बुरा ही होता है, कभी अच्छा नहीं हो सकता है। तो इसलिए 3 गुण इसमें पाए जाते हैं। तो हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हमें नशा को कैसे छुड़ाना है, तो हमेशा संगति से दूर रखें। हम लोग जैसे अपने यहाँ आते हैं तो सबसे पहले प्रयास ये करते हैं कि उनको कैसे किया जाए कि वो अपने नशा को दूर करे। तो नशा को दूर करने के लिए वही सुझाव देते हैं कि संगति दूर करना है अपने को। तो उसी चीज त्याग करना है। त्याग कैसे करना है कि हमें नशा को त्याग करना है। तो त्याग करने के लिए अपने यहाँ 45 दिन रहे हैं, अब 45 दिन में उनको भी कष्ट काटना पड़ता है, क्योंकि नशा मुक्ति आप लोग अभी नहीं देखे हैं तो एक आदमी देखने जाइएगा तो वहाँ पे हमेशा खिड़की दरवाजा हर समय बंद। समझिए कि एक तरफ से मिनी जेल है, उन लोगों को ना धूप मिलेगा, ना शुद्ध हवा मिलेगा, ना कुछ नहीं। तो उन लोगों को ये समझ में आ जाता है कि अपने को जो सजा मिला है वो नशा के चलते मिला है, तो उसके चलते वो लोग छोड़ते हैं। और उनका दिनचर्या ऐसा रहता है कि उन लोग को प्रतिदिन नई नई किताब, नई नई कहानी, नई नई चीज़ बताते हैं, तो उससे और जागरूक होते रहते हैं। और उन लोग को प्रयास करते हैं कि हम लोग अच्छे से खेल खिलाएँ, उनका दिनचर्या और अच्छा रहे, तो इस टाइप का प्रयास करते हैं। इतना करके मैं अपने अवार्डी को दान देता हूँ। चल रहा है तो हम लोग अभी स्कूल में गांव में जाके जैसे नशा मुक्ति के बारे में बता रहे हैं और शपथ ग्रहण करा रहे हैं। तो आज आप लोग से भी आग्रह है कि नशा मुक्ति अभियान से जुड़े और आज शपथ ग्रहण करेंगे। नशा और नशा मुक्ति, जैसा कि मैंने अपने उद्बोधन में कहा था, परिवेश, संस्कृति, समाज, परिवार अच्छे और बुरे दोनों को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति की संगति, रुचि, स्वभाव, सबसे पहले इनको प्रभावित करता है परिवार। इसके बाद बाहरी दुनिया, स्कूल, परिवेश, दोस्ती, यारी, पीयर लर्निंग, हम सभी ने पढ़ा है, समझा है, जाना है। संगति सबसे अधिक प्रभावशील होती है, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी अभी एक वक्तव्य आया कि लोग अपने दोस्त के लिए जान देने को तैयार हैं, और घर का कोई बीमार हो और एक बोतल खून देना हो तो बाहर ढूंढने जाते हैं। अपने घर के किसी सदस्य को अगर एक बोतल खून की जरूरत है तो बाहर ढूंढा जाता है, 500-1000 में बोतल मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और दोस्त के लिए जान देने को तैयार होता है। हम सभी ने आज चौथे दिन तक कई विकास पढ़े समझे, भावनात्मक विकास, मानसिक विकास। तो दोस्त के लिए जान देना कौन से विकास की श्रेणी में आ जाएगा, मानसिक या भावनात्मक? मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, दिल से दिल मिल गए, है ना?
तो संगठन जो भी जानकारी सुने अभी हम लोग नशा मुक्ति केंद्र द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कोई भी अपने आसपास घर परिवार से अगर उस तरह से गलत संगति नशा में पड़ जाते हैं तो जो यहाँ जानकारी दिया गया उसका उपयोग करके हम उसको उसकी मदद बचा सकते हैं। तो अभी बहुत अच्छी जानकारी तो बताई गई, उसमें हम लोग को उम्मीद और मनोदर्पण दो शब्द उसको जोड़ना, उसके संबंध में आप लोगों को बताना चाहूंगा। पहले मानसिक स्वास्थ्य क्या है ये बताइए आप लोग, थोड़ा आप लोग तरफ से उत्तर आना। मानसिक स्वास्थ्य किसे कहेंगे, कोई बताइए। जो बीमार नहीं है वो मानसिक रूप से स्वस्थ ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि एक व्यक्ति का स्वस्थ सोचना, भावनाओं पर नियंत्रण, तनाव से निपटने की क्षमता और सकारात्मक संबंध बनाने की योग्यता है। जब इतना उसमें है तो हम उनको मानसिक स्वास्थ्य कर सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य उनको कह सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया अभी कि दोस्त के ध्यान देने के लिए तैयार हो जाते, मतलब भावना में पड़ जाते हैं। अब सभी तो मतलब युवा ही है, तो बहुत से युवा युवतियां लोग लॉकडाउन में पढ़कर भी नशा के आदी हो जाते हैं। तो अगर उस टाइप से है जो भावना में पढ़ने वाले हैं तो उनको हम मानसिक रूप से स्वस्थ करके नहीं कर सकते। स्वस्थ मानसिक स्थिति से ही व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है। जो मानसिक रूप से स्वस्थ है वे ही सही निर्णय लेता है, समस्याओं का सामना कर सकता है, समाज में प्रभावी योगदान जरूर कर रहा है। अब देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी, अध्ययन का दबाव, सोशल मीडिया, पारिवारिक तनाव, प्रतियोगिता सभी मिलकर मानसिक तनाव बढ़ाते हैं। अगर ध्यान न दिया जाए तो यह स्थिति चिंता, अवसाद जिसको डिप्रेशन कहते हैं, नकारात्मक विचार, अनिद्रा, बहुत से लोग सो भी नहीं पाते, नींद ही नहीं आती हो जाता है, आत्महनन की प्रवृत्ति जैसी गंभीर समस्याओं में बदल सकती है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखना शरीर की बीमारी रोकने जितना ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद और मनोदर्पण दो महत्वपूर्ण पहल है। मनोदर्पण छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य समर्थन। मनोदर्पण भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय की पहल है जिसका उद्देश्य है छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की भावनात्मक भलाई। स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना। मनोदर्पण सेवाएं हैं टोल फ्री हेल्पलाइन, ऑनलाइन काउंसलिंग, तनाव प्रबंधन सामग्री, अभ्यास, रेडियो और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन। अभिभावकों के लिए परामर्श, बच्चों को पढ़ाई के तनाव, डर, निराशा और दबाव से बचने के लिए बेहद प्रभावी अभियान है। उम्मीद नशा मुक्ति एवं जीवन सशक्तिकरण कार्यक्रम है। उम्मीद नशा मुक्ति एवं जीवन सशक्तिकरण कार्यक्रम है। उम्मीद एक जागरूकता पहल है जिसका लक्ष्य है शराब, तंबाकू, ड्रग्स आदि से युवाओं को बचाना, नशे के दुष्प्रभाव से अवगत कराना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा देना। उम्मीद क्या सिखाता है? नशा शरीर और दिमाग दोनों को नष्ट करता है। नशा परिवार, शिक्षा और समाज पर गंभीर असर डालता है। नशा एक बीमारी है, शर्म नहीं। इलाज, परामर्श और समाज के सहयोग से हर व्यक्ति नशे से मुक्त हो सकता है। नशे से होने वाले प्रमुख दुष्प्रभाव जिसमें शारीरिक में हृदय, लीवर, फेफड़े एवं मस्तिष्क को नुकसान, प्रतिरोधक क्षमता में कमी, दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ना, मानसिक रूप से चिड़चिड़ापन हो जाना, गुस्सा, अवसाद,
निर्णय क्षमता में कमी, आत्मविश्वास गिरना और सामाजिक में परिवार और मित्रों से दूरी, आर्थिक नुकसान, अपराध की प्रवृत्ति, पढ़ाई और नौकरी में गिरावट। अब मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए कुछ सरल उपाय भी हैं, जैसे रोज 30 मिनट टहलना या व्यायाम करना, जैसे अभी बताया भी गया। पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है। मोबाइल सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें। योग ध्यान प्राणायाम करें। परिवार से खुलकर बात करना, कुछ भी समस्या है तो अपने परिवार वालों से खुलकर बात करना चाहिए। बात करने से समस्या का निराकरण भी हो जाता है। अपनी भावनाएं साझा करना, जरूरत पड़ने पर मनोवैज्ञानिक की सलाह लेना। नशा मुक्ति के प्रभावी उपाय, परिवार और दोस्तों का सहयोग। देखिए, संगति अच्छे लोगों का है, अच्छे दोस्त हैं तो सुधार भी सकते हैं, और अगर बुरे संगति के साथ रहने से तो नशा का प्रभाव हो ही जाता है। नशा मुक्ति केंद्र या हेल्पलाइन की सहायता, अच्छे मित्रों का साथ, पौष्टिक भोजन और मानसिक सुदृढ़ता, सकारात्मक लक्ष्य और दिनचर्या। अंतिम रूप में हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य और नशा मुक्ति स्वस्थ समाज के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। मनोदर्पण और उम्मीद जैसे कार्यक्रम युवाओं को तनाव से मुक्ति, सकारात्मक सोच और नशे से दूर सुंदर जीवन की ओर प्रेरित करते हैं। यदि हम मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता बनाएं और नशे से दूरी रखें तो हम न केवल अपना बल्कि पूरे समाज का भविष्य उज्ज्वल बना सकते हैं। तो आप लोगों ने सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दुबे सर को पुनः माइक सौंपता हूँ, आगे का कार्यक्रम संचालन करेंगे। तो चलिए सर, आप लोगों से अनुरोध है, सर जो बताए हैं